जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप ने एक ऐसी डिस्कवरी करी है जिसको कि नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा भी नहीं किया जा सका था। यह डिस्कवरी एक ऐसी गैलेक्सी के अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स को कैच करके करा गया है जो कि पृथ्वी से लगभग 9.300 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और इस बात की पुष्टि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा करी गई है। यह डिस्कवरी एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स की टीम के द्वारा करी गई है जिसको कि IUCAA के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनक साहा द्वारा लीड किया जा रहा था। इसकी रिसर्च में इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, USA, जापान और नीदरलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स शामिल हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप और गैलेक्सी की डिस्कवरी कैसे करी गई इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 25 सितंबर 2015 को PSLV XL रॉकेट की मदद से भारत के पहले डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप का वेट 1513 किलोग्राम का था और यह 643 किलोमीटर की पेरिजी और 654 किलोमीटर के एपोजी के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का जो मेन मोटिव था वह अंतरिक्ष में कई करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से आने वाली अल्ट्रावायलेट और हार्ड एक्सरे सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का था। इस एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप में 6 मेन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था जो कि अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT, सॉफ्ट एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप SXT, LAXPC इंस्ट्रूमेंट, कैडियम जिंक टेलुराइड इमेजर CZTI, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर SSM और चार्ज्ड पार्टिकल्स मॉनिटर यानी CPM शामिल था। और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से गैलेक्सी के अल्ट्रावायलेट सिग्नल्स को कैप्चर किया गया है वह UVIT यानी अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की मदद से करा गया है। नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा इस गैलेक्सी के पास से आने वाली वेवलेंथ को कैप्चर इसलिए नहीं करा जा सका क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वीक सिग्नल्स थे और हबल टेलीस्कोप में लगा UV इमेजिंग टेलीस्कोप 13.6 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सिग्नल्स को कैप्चर कर सकता है और इस गैलेक्सी से आने वाले UV सिग्नल्स 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से भी कमजोर थे। और एस्ट्रोसैट UVIT इस यूनिक सिग्नल को इसलिए गेन कर पाया क्योंकि एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप की बैकग्राउंड नॉइस हबल टेलीस्कोप से बहुत ही ज्यादा कम है। एस्ट्रोनॉमर्स की टीम को लीड करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनक साहा का यह कहना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद ही इस बात पर यकीन करे कि इंडियन एस्ट्रोसैट टेलीस्कोप की मदद से एक एक्सट्रीम UV एमिशन जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी से आ रही है को कैप्चर किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा इस बात को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है कि जो काम नासा का हबल टेलीस्कोप नहीं कर पाया वो काम एक स्मॉल इंडियन टेलीस्कोप के द्वारा करा गया। प्रेजेंट टाइम में इंडिया का स्पेस फील्ड में गहराई से रिसर्च करने के लिए ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब इंडिया एक स्पेस सुपर पावर बनेगा और हर एक देश इंडिया द्वारा की गई रिसर्चेस को गर्व के साथ एक्सेप्ट भी करेगा और उसका सपोर्ट भी करेगा। तो इसी बात पर इसरो के नाम एक लाइक और कमेंट तो बनता है। बाकी जिस गैलेक्सी के UV सिग्नल्स को एस्ट्रोसैट द्वारा कैप्चर किया गया है उसका नाम AUDFS01 है जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और जिस एरिया से इस गैलेक्सी के UV सिग्नल्स आए थे वह फॉर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह हबल टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया जाने वाला वही स्पेस एरिया है जहां से हबल टेलीस्कोप द्वारा यूनिवर्स की सबसे डीप इमेज को कैप्चर किया गया था। इसलिए इसको हबल अल्ट्रा डीप फील्ड यानी HUDF भी कहते हैं। इस HUDF के एक्सट्रीम डीप फील्ड में लगभग 5500 गैलेक्सीज मौजूद हैं और जिनमें से कुछ गैलेक्सीज तो 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स के बनने के 450 मिलियन साल बाद बनी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। 9.300 करोड़ साल पहले की इस UV डाटा की मदद से अर्ली यूनिवर्स की स्टडी करने में काफी मदद मिलेगी।
जिस एज में नई नई गैलेक्सीज, बेबी स्टार और ब्लैक होल्स फॉर्म हो रहे थे। साथ ही कॉस्मिक डार्क एज पीरियड जिसमें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में फैल रही थी, उसकी मिस्ट्री को सुलझाने में भी इस डाटा से मदद मिलेगी। इस यूवी एमिशन की डिस्कवरी इसरो को आगे हाई पावर टेलीस्कोप को लॉन्च करने की मोटिवेशन देती है और इसरो द्वारा एस्ट्रोसैट 2 को भी लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है, क्योंकि एस्ट्रोसैट 1 अपने 5 साल के टाइम पीरियड को 2020 के लास्ट तक पूरा कर लेगा। बाकी आप इस स्पेस डिस्कवरी पर कैसा फील करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपने अब तक हमारी स्पेस अपडेट सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले हमारी स्पेस अपडेट सीरीज़ को देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम दुनिया भर से डेली आने वाले स्पेस अपडेट्स पर एक वीडियो जरूर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।